हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ई बुक का 8वां पार्ट। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके बाकी का पार्ट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 700 तक कंप्लीट हो चुका था, 701 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कीपिंग वोल्टेज कॉन्स्टेंट इफ मोर लैप्स आर पुट इनटू द सीरीज सर्किट द ओवरऑल करंट इन द सर्किट। तो ओवरऑल करंट क्या होगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम लोग लैप करेंगे उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा और क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। अगला है, इफ़ 2 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पे 2 कूलम्स फ्लो हो रहा है तो इसका जो करंट हो जाएगा ये हो जाएगा 2 एम्पियर। अगला है, इन पैरेलल सर्किट if one electrical appliances stop working due to some defects then all other appliances will not work। यहाँ पे क्या बोला है, सॉरी यहाँ पे will work नॉर्मली होगा। यहाँ पे पैरेलल सर्किट है। देखिए दो टाइप का सर्किट होता है, एक पैरेलल सर्किट होता है, एक सीरीज सर्किट होता है। सीरीज सर्किट में क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है सीरीज सर्किट। यदि एक कोई भी अप्लायंसेस है वो यदि काम करना बंद कर दिया तो बाकी का सारा का अप्लायंसेस जो होगा वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि बीच से वो सर्किट जो है वो टूट जाएगा, सर्किट वहाँ से ओपन हो जाएगा। लेकिन जब पैरेलल सर्किट रहता है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अप्लायंसेस यदि खराब हो गया तो बाकी का सारा अप्लायंसेस नॉर्मली काम करते रहता है, जो खराब हुआ सिर्फ वही बंद रहता है। इसीलिए हम लोग का जो घर होता है, घर में जो वायरिंग किया जाता है वो पैरेलल में किया जाता है, ताकि मान लीजिए कि कहीं पे एक बल्ब खराब हो गया तो ऐसा ना कि एक बल्ब खराब हुआ तो बाकी का पूरा घर का बिजली ही चला जाए। यदि सीरीज में रहेगा तो ऐसा होगा कि कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम आया तो पूरा का पूरा बिजली कट कर हो जाएगा। ऐसे देखिए ये सब रिवीजन वीडियो है, इसका डिटेल्स में वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाइए, वहाँ पे एक साइंस का प्लेलिस्ट है, उसमें साइंस का MCQ के रूप में पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया गया है। उसमें साइंस में सारा कुछ ये सब कवर किया गया है। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग व्हिच इंस्ट्रूमेंट। तो ये किया जाता है एमीटर से मेजर। द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करंट। तो ये गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट किया जाता है। देखिए एमीटर से मेजरमेंट तो किया जाता है, लेकिन बहुत ही जब करंट स्मॉल अमाउंट हो, मतलब मिली एम्पियर में होगा, तब जाके उसको क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टामीटर बाय कनेक्टिंग विथ, क्या होगा, तो जब गैल्वेनोमीटर में हाई रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये वोल्टामीटर का काम करेगा। अगला है, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ वायर क्रॉस व्हिच व्हेन द 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई 1 एम्पियर करंट फ्लो। तो क्या होगा, 2 ओम होगा, क्योंकि ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है। ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 वोल्ट्स पोटेंशियल कनेक्ट है 1 एम्पियर से, तो 2 वोल्ट्स कनेक्ट है तो R इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइड बाई I। V का वैल्यू 2 है, I का वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिए। अगला है, व्हाट हैपन व्हेन फिलामेंट इनसाइड द बल्ब इज ब्रोकन। क्या होगा, तो बल्ब गेट फ्यूज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। आगे देखते हैं, व्हाट कंस्टिट्यूएंट्स करंट इज ए मेटल वायर। तो मेटल वायर में करंट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जितना भी लिक्विड है उसमें करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, एसिडिक, बेसिक या फिर सॉल्ट होता है उसमें। द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड अपॉन, तो वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ए प्लांट विल ग्रीन लीव्स, ए प्लांट विथ ग्रीन लीव्स प्लेस्ड इन द रेड लाइट, तो ये ब्लैक अपेयर होता है। मतलब बोला है कि एक हरे रंग का पत्ता को जब रेड लाइट में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा।
प्लेन ग्रास स्लैब इज कीप ओवर द कलर्ड लेटर्स, द लेटर्स विच अपेयर लिस्ट राइज, तो ये वायलेट दिखाई देगा। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, तो रेनबो जो फॉर्म होता है ये रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के वजह से फॉर्म होता है। याद रखिएगा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू गैस, वाटर टू गैस जब होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगला है द हेड मिरर यूज्ड बाय डॉक्टर, ENT डॉक्टर, तो ये होगा कॉनकेव, जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अपॉन नियरली 8 मिनट, सन से जो लाइट है अर्थ पे आने में ये 8 मिनट लगता है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कि डायमंड जो है, डायमंड जो चमकता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है केबल होता है, जो इंटरनेट का केबल आप लोग देखे होंगे एक मोटा सा पाइप रहता है, या फिर टीवी का केबल, उस टाइप से केबल बना हुआ रहता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पे काम करता है। गोल्डन व्यू ऑफ सी सेल बी ड्यू टू, तो ये होता है पोलराइजेशन के कारण। लेजर बीम इज ऑलवेज, ये होता है पैरेलल बीम। इन समर द मिराज आर सीन ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, मिराज भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। मिराज क्या होता है आप लोग को पता होगा, समर के टाइम में डेजर्ट एरिया हो या फिर रोड पे आप लोग गाड़ी से कभी जा रहे होंगे तो देखो रोड पे आगे दिखाई देता है कि पानी है, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो पानी नहीं रहता है, उसी को मिराज बोलते हैं। या फिर डेजर्ट एरिया में भी ऐसे होता है, जब डेजर्ट एरिया में आप देख रहे हो तो दूर में आपको लगे कि वहाँ पे पानी का एक तालाब है या पॉन्ड्स है, लेकिन वहाँ पे जाने के साथ क्या होता है वहाँ पे पॉन्ड्स एक्चुअली रहता नहीं, वो हम लोग को सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वैसा दिखाई देता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये नॉल एंड रस्का के द्वारा इन्वेंट किया गया। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ, तो डायोप्टर जो है ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। द प्राइमरी कलर ऑफ इन फोटोग्राफी आर, प्राइमरी कलर क्या है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। विच कलर इज फॉर्म व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स, तो ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, तो ये बनेगा सियान, यहाँ पे सियान। हु डिस्कवर द कलर फोटोग्राफी, तो ये किया गया था जेम्स मैक्सवेल के द्वारा। देखिए डिस्कवरी एंड इन्वेंशन से रिलेटेड मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें लगभग 50-60 इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कवर किया गया है। ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। व्हिच कलर इज फॉर्म व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स्ड, तो ये होता है येलो फॉर्म। आगे देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लाइट बेस्ड ऑन व्हिच शैडो इज फॉर्म, तो ये होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। व्हाट टाइप ऑफ लेंस आर यूज मूवी प्रोजेक्टर्स, तो ये यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। अगला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम, तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट ट्रैवल करता है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम विद द एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये जरूर याद रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा ये क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगला है ए वाटर टैंक अपेयर्स सॉलोअर व्हेन इट व्यू फ्रॉम टॉप ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण होता है। द लेजर इज ए बीम ऑफ रेडिएशंस which can coherent and monochromatic. In which part of eye lies the pigment that decided to the color of eye of the person, ये होता है choroid. The mercury and sodium street lamp light up because the electron emission, electron emission के कारण होता है। Valley braids can be observed during the total solar eclipse. The sky is blue because scattering के कारण होता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। अगला है पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया,
मायोपिया से जो पर्सन सफ़र करता है उसको कौन सा लेंस का चश्मा पहनना चाहिए, वो कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनता है। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहना जाता है। ये दोनों ऐसे मेरा ये आंख से रिलेटेड एक पूरा वीडियो है, हिंदी में है, अच्छा से समझाया गया है, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आई पे रिलेटेड पूरा 40-50 क्वेश्चन है जिसमें सारा कुछ बताया गया है कि आँख में कहाँ पे मतलब प्यूपल क्या होता है, कोरोना क्या होता है, सारा कुछ उसमें कॉर्निया क्या होता है, सब कुछ डिस्कस किया गया है, हिंदी में है, आप लोग जाके देख सकते हो वो वीडियो। अगला है एक डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन द पॉइंट इन वन प्लेन ऑब्जेक्ट अपेयर इन द फोकस दोज, इसको बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। द टोटल नंबर इमेज फॉर्म बाय द टू मिरर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, तो इसमें नंबर 3 इमेज फॉर्म होगा। अगला है व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जेनेशन, तो ये माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। द पावर ऑफ प्रोडक्टिव लेंस, तो 2 डायोप्टर होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका रिलेशन है ये, इस रिलेशन पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा फोकस पूछेगा, या फिर फोकल लेंथ पूछेगा, या फिर फोकल लेंथ दिया रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला R = होता है 2F। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में रियल इमेज फॉर्म होता है। अगला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किसमें, वैक्यूम में होता है। द साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर व्हिच टाइप ऑफ मिरर, तो ये है साइड मिरर जो रहता है ये होता है कॉनकेव मिरर। अगला है फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट होगा। व्हिच फेनोमेनन शो द पार्टिकल्स नेचर ऑफ द लाइट, तो ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये होगा एपर्चर। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ द सर्च लाइट्स, तो रिफ्लेक्टर्स जो सर्च लाइट का होता है ये कॉनकेव मिरर का बना होता है। अगला है साउंड वेव इन एयर इज, ये साउंड वेव एयर में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। देयर आर हाउ मेनी वोकल कोड्स इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स, तो ये 2 होता है। इफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन, व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा ये होगा 4:1। अगला है द वेव यूज्ड इन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में जो होता है ये होता है अल्ट्रासोनिक वेव यूज। द डेसिबल इज ए यूनिट ऑफ, तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर किया जाता है डेसिबल्स। व्हिच वेव यूज्ड इन ओवन, तो ये यूज होता है माइक्रोवेव। याद रखिएगा द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज, ये इसको बोला जाता है ऑडिबल साउंड। याद रखिए पूछा गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव इज 25:9, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, ये होगा 5:3। Ultraviolet light of sun radiation is prevented from reaching the Earth's atmosphere by the layer of, तो ये होगा ओजोन लेयर से हो गए आता है। What instrument is used to detect object under water, तो ये सोनार से डिटेक्ट किया जाता है। देखिए सोनार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड के इको पे काम करता है, और जो समुद्र में जाता है शिप वो क्या करता है, कोई भी समुद्र के अंदर ऑब्जेक्ट हो उसको डिटेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है। अगला है व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर, तो ये होगा सोनार। सोनार जो है बेस्ड कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये इको पे है। अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, और एक अल्ट्रासोनिक है। इंफ्रासोनिक क्या होगा, इंफ्रासोनिक होगा 20 हर्ट्ज से नीचे वाला जो होगा वो इंफ्रासोनिक होगा। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है।
इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो ये सोनोमीटर से किया जाता है। आगे देखते हैं साउंड ट्रैवल फास्टर इन, तो साउंड ट्रैवल फास्टर होता है स्टील में। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो साउंड जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है वो सॉलिड में करता है, उसके बाद लिक्विड में करता है, उसके बाद गैस में करता है। गैस में सबसे ज़्यादा कम ट्रैवल करता है, और वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप याद रखें। अगला देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, तो मोर इन समर देन विंटर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखें। आगे देखते हैं वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, तो ये है हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर यूज टू मेजर, बैरोमीटर का यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। एट अपर एटमॉस्फेयर एन एस्ट्रोनॉट फील एक्सट्रीमली कूलर, ऊपर में क्या है, एस्ट्रोनॉट बहुत ही ठंडा महसूस करते हैं। अगला है एक क्वेश्चन पूछा जाता है एस्ट्रोनॉट को आसमान ऊपर से, ऊपर में क्या दिखाई देता है, तो वो ब्लैक दिखाई देता है, पूरा पूरा काला दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला है द एनर्जी कैन बी हार्नेस दैट स्टोर बिलो द अर्थ सरफेस, तो वो है जियोथर्मल एनर्जी। द सन हीट द अर्थ थ्रू रेडिएशन। क्लॉथ कीप अस वार्म विंटर बिकॉज दे क्या करता है, प्रिवेंट द हीट ऑफ बॉडी फ्रॉम कैपिंग। अगला है मेटल टी पॉट्स है वुडन हैंडल, तो मेटल टी पॉट्स में वुडन हैंडल क्यों रहता है, क्योंकि वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब मेटल का जो पॉट्स होता है उसमें लकड़ी का हैंडल लगा हुआ होता है, क्योंकि यदि जब पॉट्स को गर्म करेंगे तो मेटल तो गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी बहुत देर से गर्म होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए उसमें लकड़ी का हैंडल लगा हुआ रहता है। अगला है द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन स्टीम इंजन मे बी हाई बिकॉज देयर इज हाई प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। अगला है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द केस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगला है क्लियर नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी नाइट्स, ये होता है रेडिएशन के कारण। ए गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन ए लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज गैस होता है मोर एक्सपेंड्स मोर देन लिक्विड, गैस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड। ए रेफ्रिजरेटर्स वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल, तो ये होता है इवेपोरेशन। व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग गैस इनटू लिक्विड, तो ये होता है कंडेंसेशन। आगे है एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, तो 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है पानी का, याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। देखिए 2 टाइप का रिएक्शन होता है, यहाँ एक्सोथर्मिक होता है, एक होता है इंडोथर्मिक, IND, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंडोथर्मिक। एक इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट हमको रिएक्शन कराने के लिए देना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक जो होता है उसमें हीट रिलीज होता है। अगला है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्व्ड विथ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला है हु इन्वेंटेड द मर्क्यूरिक थर्मोमीटर, तो फॉरेनहाइट के द्वारा किया गया था, DG फॉरेनहाइट के द्वारा मर्क्यूरिक थर्मोमीटर। उसके बाद है नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। द SI यूनिट होगा, यहाँ पे Y नहीं होगा। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है। द एब्सोल्यूट जीरो इज ए टेम्परेचर एट व्हिच, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होगा, मोलिकुलर मोशन इन गैस वुड बी गैसेस। अगला है द टेम्परेचर एट व्हिच द फॉरेनहाइट बोथ, यहाँ BTH होगा, बोथ द फॉरेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव दी सेम वैल्यू। देखिए ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो जिस पे
फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड दोनों इक्वल होगा, तो ये है -40 डिग्री। याद रखिए -40 डिग्री, 40 डिग्री नहीं, -40 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है इस पर फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड दोनों इक्वल होता है। हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल, तो ये सेल्सियस के द्वारा किया गया था इन्वेंट। अगला है व्हाट इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन, आ ही गया क्वेश्चन। इंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एक्सोथर्मिक में रिलीज होता है, इंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब रिएक्शन कराने के लिए इंडोथर्मिक में हीट एक्स्ट्रा दिया जाता है और एक्सोथर्मिक में रिलीज होता है। अगला है द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इन गैस, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, तो क्यूरी जो यूनिट है ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स क्या होता है, आर ऑलवेज बैलेंस। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये क्या है, पास्कल। देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट पे पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए, एमसीक्यू के फॉर्म में टॉप 50 एसआई यूनिट से रिलेटेड सारा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप वो वीडियो जाके देखिए, उसमें सारा कुछ एसआई यूनिट जो है कवर किया गया है, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पास्कल इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, पार्सेक है, सॉरी पास्कल नहीं पार्सेक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, ये भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लाइट ईयर से। और निगेटिव एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। ये 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगला वीडियो नेक्स्ट डे फिर आएगा 801 से लेके 900 तक। और आप लोग को यदि इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग को एक मोबाइल नंबर लगेगा और ईमेल आईडी, वहाँ से रजिस्टर कीजिएगा। परचेज करने के बाद वहाँ पे टोटल 1400 का PDF है, 100 क्वेश्चन नहीं है उसमें, 1400 का PDF ही आप लोग को एक साथ डाउनलोड हो जाएगा, उसे आप आसानी से रिवाइज करके जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।